समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में महोबा के कनकुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की देरी से सूची आने पर कहा कि चुनाव आते आते फिर से ये जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन और सरकार उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। 2027 में बीजेपी की सबसे बुरी हार होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज किया और कहा कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ। गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। यही नहीं, वित्त मंत्री को खन्ना गन्ना कहकर भी संबोधित किया है। औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामी में पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई संबंध नहीं। यही नहीं, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने हम सबको आपस में बांट डाला। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महोबा जनपद के कनकुआ गांव में सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र विवाह कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्षों की आई सूची को लेकर यहां की ये चुनाव के समय फिर बदले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जिलाध्यक्षों की आई सूची को लेकर यहां के चुनाव के समय फिर बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन और सरकार अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर लूट रहे हैं। मूंगफली खरीद के लिए बने केंद्रों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बेईमानी में सरकार और बीजेपी के लोग शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ। वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगाकर होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उन्हें जनता हटाने का काम करेगी। उनकी ऐसा है, उनके बारे में आप समझते हो ये क्यों कहा जाता है? वो बेचारे वो हैं नहीं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट कोई खराब शब्द नहीं है। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे, क्या सपने में हासिल हुआ है? नहीं, सपने में क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ है उन्हें? वो पीडीए समाज के, इसलिए वो आगे कर देते हैं, जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। देखिए बीजेपी बहुत सारे पन्ने उड़ा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूं, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए हैं। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग हैं। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को, तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि होली में कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली, लोगों की जान भी गई, पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया। जहां के वित्त मंत्री हैं, उस शाहजहांपुर में पुलिस वालों पर पथराव कर दौड़ाया और मारा पीटा गया। सीएम के बगल में बैठने वाले वित्त मंत्री खन्ना गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं। कानून व्यवस्था है ही नहीं। डायल 100 से 112 हुआ, तब से पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लोकसभा में हार से ये जान नहीं पा रहे हैं कि कैसे हार गए। ये पीडीए समाज एकजुट हुआ है, उसमें हमने आपको दूर करने के लिए 80:20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामी में पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई संबंध नहीं है। शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके परिवार से उनके संबंध है, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा के परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। इस दौरान उन्होंने बातचीत कर एक विवादित बयान भी दिया और कहा कि एक मनु महाराज भी आए थे जिन्होंने हम सबको आपस में बांट डाला।